तीनों कृषि कानून वापस क्यों लिए गए? मोदी सरकार किस वजह से बैकफुट पर है? आखिर कौन सी वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगनी पड़ी देश से? मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर देश हैरान है कि आखिर कड़े फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने ये कानून वापसी का फैसला कैसे ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक ऐसे नेता की है जो कड़े और निर्णायक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। आर्टिकल 370 से लेकर ट्रिपल तलाक, नोटबंदी जैसे कई अहम फैसले जिन पर तमाम विरोध के बावजूद मोदी सरकार पीछे नहीं हटी, डटी रही। लेकिन किसान आंदोलन पर पीएम मोदी ने आखिरकार कदम पीछे खींचे। तो चलिए आपको पूरा मामला आखिर है क्या ये समझा देते हैं। आज मैं ये बताने आया हूं 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। दरअसल कानून वापस लेते वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए लिया गया फैसला था और उसे वापस लेने का फैसला देश हित में किया गया क्योंकि उनकी सरकार कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रही। पर सवाल यह है कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत वाली सरकार और मोदी जैसा जनता से कनेक्ट रखने वाला मुखिया किसानों को क्यों नहीं समझा सका? क्यों इतने समय के बाद भी कानून आखिरकार सरकार को वापस लेना पड़ा? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के हालिया उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार ने इस बात के सिग्नल दिल्ली दरबार तक पहुंचा दिए कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं रहने वाली। लिहाजा 2 हफ्ते से केंद्र की सत्ताधारी पार्टी इसी गुणा भाग में लगी हुई थी कि 2022 में उसे कहां-कहां कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव तक मोदी सरकार की छवि किसानों में बहुत अच्छी थी और यही वजह कि बीजेपी को किसानों का करीब 47% वोट मिला। लेकिन 2020 के सितंबर से, यानी जब से कृषि कानून बना, तब से किसानों का भरोसा बीजेपी और मोदी सरकार से धीरे-धीरे कम होने लगा। हालात तब विपरीत लगे जब उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश में सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी को करारी हार मिली और कांग्रेस ने वहां क्लीन स्वीप कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल की कीमतों में कटौती भी की। उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत की अगुवाई में खासकर जाट किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। यूपी की करीब 80 विधानसभा सीटों पर जो जाट वोटर्स हैं उनका वर्चस्व रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में वैसे तो जाट मतदाताओं की आबादी करीब 2.5% ही है, लेकिन खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिले ऐसे हैं जहां करीब 14% जाट वोटर हैं। सीएसडीएस लोकनीति के मुताबिक 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था और इसी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। इस इलाके में 2017 में समाजवादी पार्टी ने 16, कांग्रेस ने 2, बीएसपी ने 1 सीट जीती। रालोद को भी 1 सीट मिली, लेकिन बाद में उसके विधायक सहिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। अब जब जाट मतदाता बीजेपी से नाराज दिख रहे हैं, तब केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी ने ये तीनों कृषि कानून वापस लेने, मतलब कृषि कानूनों पर यू टर्न करने का फैसला ले लिया। अगले साल फरवरी-मार्च में वैसे तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम उत्तर प्रदेश हो जाता है। 2017 में हुए चुनाव में 403 सीटों में से 312 बीजेपी ने अपने दम पर जीती थी। उसे कुल 39.67% वोट मिला था। उस वक्त बीजेपी के साथ अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी थी। इन दोनों दलों को 0.98 और 0.70% वोट मिले, यानी कुल मिलाकर एनडीए को तब 41.35% वोट मिले थे। तो ऐसे में अब आज के मुद्दे पर मेरी राय, मतलब रोमाना की राय, तो मेरी राय यह है कि ओपी राजभर ने बीजेपी से अलग होकर अखिलेश के साथ गठबंधन कर लिया है। वहीं जो जाट किसान हैं वो ये ऐलान कर चुके हैं कि वो बीजेपी को वोट देंगे नहीं। तो अगर 2022 में यूपी में बीजेपी की हार होती है तो फिर 2024 में लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जहां से 80 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं और केंद्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आप जानते हैं, कहा जाता है दिल्ली की सत्ता में पहुंचने के लिए रास्ता उत्तर प्रदेश ही बनाता है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किसानों को मनाने के लिए क्या क्या करती है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।